अर्थात एक बार जिसके साथ हम फेरे ले लेते हैं ना, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन दे देते हैं, तो फिर बीच में तलाक कहां से ला करके देंगे। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में तलाक नाम का कोई शब्द है ही नहीं। जिससे भी विवाह हो गया, जिसका पाणी ग्रहण आपने कर लिया, अब उसमें ही आपकी दुनिया है, उसे स्वीकार करो और जीवन पर्यंत आपने ये जो मानव देह पाया है वो सारे कर्मों को पूर्ण करो। यज्ञ करना हो या कोई भी अनुष्ठान करना हो, जहां आपको अपने पत्नी की आवश्यकता हो, पति की आवश्यकता हो, वहां उसे साथ में लो। अब ये मत सोचो थोड़ी काली है, थोड़ी नाटी है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारत में ये परंपरा कब से आ गई कि बेटियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी पुराण में आपने सुना है क्या ये कथा कि सीता जी को देखने कभी राम जी गए हो, पार्वती मैया को देखने के लिए कभी भोले बाबा गए हो और बोल रहे हो पार्वती तुम्हारी हाइट कम है, थोड़ा कॉम्प्लेन पियो? कभी गए क्या? नहीं गए। भगवती द्रौपदी ने कभी ऐसा हुआ क्या? उनके बारे में कभी सुना? नहीं सुना। हमारी भारतीय संस्कृति तो ये थी किया जाए, हमारे यहाँ तो घूंघट की भी प्रथा नहीं थी। लेकिन मध्यकालीन जब ये भारत था, उस समय के आक्रांताओं के कारण माताओं को घूंघट करना आवश्यक हो गया। उन सब में हमको नहीं जाना, लेकिन मुझे इस बात से चिढ़ है कि या तो आप लड़की को देखने जाओ मत, पहले ही अगल बगल से पता कर लो, और देखने गए हो तो जाके ये मत कहना कि 1 इंच हाइट कम है, तुम मुझे विवाह नहीं करना। तुम्हें आर्मी की भर्ती लेनी है क्या? उस बेटी के ऊपर क्या बीतता होगा, जिस बेटी को जिस बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया है और हमेशा ये कहा कि मेरी बेटी राजकुमारी है। उस बेटी को तुम 1 दिन के लिए आओ और 10 मिनट में रिजेक्ट करके चले जाओ, वो बेटी क्या सोचेगी कि मेरे पिताजी आज तक झूठ बोल रहे थे, मेरे पिताजी झूठ कह रहे थे कि मैं राजकुमारी हूं, मैं सुंदर हूं। नाना भाई साहब, कभी ऐसा मत करना। विवाह नहीं करना तो साफ इनकार कर दो। हमारे यहाँ की तो वो परंपरा थी कि स्वयंवर हुआ करता था, वरों को बुलाया जाता था, श्रेष्ठ वरों को, और तब बिटिया को वरमाला दिया जाता था, बेटी तुम स्वयं चयन करो। मत बोलो वो भी एक समय था। कभी भी किसी की बेटी को देखने जाओ तो उसके बाद इनकार मत करो, बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि आप तो इनकार करके चले आते हो, उसके बाद जितने रिश्ते उसके जीवन में आते हैं सब यही पूछते हैं कि पहली शादी क्यों कैंसिल हो गई। यही हर कोई पूछता है कि पहली वाली शादी क्यों कैंसिल हुई। मानते हैं आपके घर में बेटी ना हो, बहन